एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह शेर अपनी ताकत और रुतबे के लिए जाना जाता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे और उसकी हर बात मानते थे। मैं इस जंगल का राजा हूं और मेरी बात कोई नहीं काट सकता। मेरी ताकत और हिम्मत के आगे सब नतमस्तक हैं और कोई भी मेरी बात नहीं काटता। सभी जानवर मेरी आज्ञा का पालन करते हैं और मुझसे डरते हैं। वह जंगल का राजा था और बहुत घमंडी था। उसकी घमंड की कोई सीमा नहीं थी। वह हमेशा अपने सिंहासन पर बैठा रहता और अपने राज्य का आनंद लेता। शेर अपनी ताकत पर बहुत भरोसा करता है। उसे लगता था कि उसकी ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता। हाँ, कोई भी जानवर उसकी बात नहीं काटता। सभी जानवर उसकी ताकत और घमंड से डरते थे और उसकी हर बात मानते थे। एक दिन एक चालाक लोमड़ी ने शेर को सबक सिखाने की योजना बनाई। शेर बहुत घमंडी है, उसे उसकी गलती का एहसास दिलाना जरूरी है। लोमड़ी ने एक योजना बनाई। देखो, लोमड़ी कुछ सोच रही है। लोमड़ी ने शेर के पास जाकर कहा, राजन, मैंने एक पेड़ पर बहुत ही मीठे फल देखे हैं। वे फल इतने मीठे और रसीले हैं कि कोई भी उन्हें देखकर ललचा जाए। राजन, मैंने एक पेड़ पर बहुत ही मीठे फल देखे हैं। वे फल इतने मीठे और रसीले हैं कि कोई भी उन्हें देखकर ललचा जाए। शेर को फल बहुत पसंद थे और वह हमेशा से ही मीठे फलों का शौकीन था। जब उसने लोमड़ी की बात सुनी तो उसके मन में उन फलों को खाने की इच्छा जाग उठी। वह उन फलों के बारे में सोचने लगा और उसकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। शेर ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वह असफल रहा। पेड़ की ऊंचाई और उसकी मोटी शाखाएं उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी। मुझे फल बहुत पसंद है, लेकिन मैं पेड़ पर चढ़ नहीं सकता, शेर ने निराश होकर कहा। लेकिन मैं पेड़ पर चढ़ नहीं सकता, शेर ने निराश होकर कहा। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए फल तोड़ लाती हूँ, लेकिन ये फल जहरीले होते हैं अगर जमीन को छू जाएं तो। लेकिन ये फल जहरीले होते हैं अगर जमीन को छू जाएं तो। लोमड़ी ने शेर को चेतावनी दी। शेर ने सोचा, अगर ये फल जमीन को छू जाएं तो क्या होगा। वह चिंतित हो गया, लेकिन उसकी लालच ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। शेर अपनी आदत से मजबूर लोमड़ी की बात मान गया। उसने सोचा कि शायद लोमड़ी उसे कोई उपाय बताएगी जिससे वह सुरक्षित रूप से फल खा सके। लोमड़ी की बात मान गया। उसने सोचा कि शायद लोमड़ी उसे कोई उपाय बताएगी जिससे वह सुरक्षित रूप से फल खा सके। शेर ने लोमड़ी की बात मान ली। उसने सोचा कि शायद लोमड़ी उसे कोई उपाय बताएगी जिससे वह सुरक्षित रूप से फल खा सके। शेर ने लोमड़ी पर भरोसा किया और उसकी योजना के अनुसार आगे बढ़ा। लोमड़ी ने पेड़ से फल तोड़े और शेर के सामने फेंक दिए। देखा, मैंने कहा था ना जहरीले हैं। डर के मारे शेर भाग गया और खुद को एक गहरे गड्ढे में गिरा दिया। ओह, शेर गिर गया। देखा राजन, घमंड इंसान को अंधा बना देता है। जब हम अपने अहंकार में डूब जाते हैं तो हम सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि घमंड से हमें कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हम अपने दोस्तों और परिवार से दूर हो जाते हैं। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि अगर वह इसी तरह घमंड में डूबा रहा तो वह अपने सभी दोस्तों को खो देगा। उसे समझ में आया कि सच्ची ताकत विनम्रता में होती है और दूसरों की बात सुनने में। मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत बड़ा मूर्ख था। मैंने अपने घमंड में आकर तुम्हारी बात नहीं सुनी और तुम्हें दुख पहुंचाया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं वादा करता हूं कि आगे से ऐसा नहीं करूंगा। लोमड़ी ने शेर को गड्ढे से बाहर निकाला। उसने शेर की मदद की, भले ही शेर ने पहले उसे दुख पहुंचाया था। यह दिखाता है कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वाह, देखो, शेर और लोमड़ी अब दोस्त बन गए हैं। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि कैसे उन्होंने अपने मतभेदों को भुलाकर एक नई शुरुआत की है। यह हमें सिखाता है कि माफी मांगना और माफ करना कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, यह बहुत अच्छी बात है। हमें भी उनसे सीखना चाहिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। जब हम एक दूसरे की बात सुनते हैं और समझते हैं तो हमारे रिश्ते और मजबूत होते हैं। इस घटना के बाद से शेर हमेशा दूसरों की बात सुनने लगा। उसने सीखा कि दूसरों की राय और भावनाओं का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। इससे उसके रिश्ते और भी मजबूत हो गए। वह और लोमड़ी अच्छे दोस्त बन गए। अब वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। उनकी दोस्ती एक मिसाल बन गई है। हमेशा याद रखें, घमंड बुरी बला है। यह हमें अंधा बना देता है और हमारे रिश्तों को खराब कर देता है।
हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और दूसरों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की बात ध्यान से सुननी चाहिए और नम्र रहना चाहिए। जब हम विनम्र होते हैं तो हम दूसरों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं और हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। सच्ची ताकत विनम्रता में होती है। जब हम विनम्र होते हैं तो हम न केवल दूसरों का सम्मान करते हैं बल्कि खुद का भी सम्मान बढ़ाते हैं। इसलिए हमेशा विनम्र रहिए।